हरे कृष्णा सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी कथा का पार्ट 2 मैं बताने जा रहा हूँ सब आप लोग को। मैंने बताया था कि जब दोनों कृष्ण आपस में मर्ज हो गए तो जो वासुदेव वाले कृष्ण थे, अगासुर बगासुर जितने राक्षस थे, पूतना, उस सब का वध किया था। और जो यशोदा वाले जो कृष्ण थे, जो वृंदावन में रासलीला होती है, रासलीला, प्रेम लीला, माधुर्य लीला, वात्सल्य लीला, ये सब सारा प्रेम देने वाला जो है ये लीला जो है भगवान श्री कृष्ण यशोदा वाले कृष्ण ने किया। तो कहने का मतलब है कृष्ण हम कहते हैं वृंदावनम परिताजम पादम एवं न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाता हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर जो है जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद भवन में जो है नेक्स्ट डे जब पता लगा, चूँकि माया देवी का पर्दा ऐसा था कि ये रहस्य जो है किसी को पता नहीं चला। अब सब ने देखा कि भाई लाला का जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ, तो एक नंद उत्सव मनाया गया बहुत धूमधाम से। नंद बाबा के पास ऑलरेडी 9 लाख गाय थी, 20 लाख गायों का जो है दान दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी तो आप लोग को पता है कि फिर कृष्ण भगवान जो ऐसे ही 6 दिन के हुए, पूतना आई, उनको जो है मारने के लिए कंस ने भेजा था। पूतना आई तो भगवान ने पूतना को माँ का दर्जा दिया, उनको मार दिया और उनको अपना गोलोक दे दिया। उसके बाद अगासुर बगासुर जो है सारे राक्षस लोग जो है धीरे धीरे आते गए। उसके बाद भगवान का जो है रासलीला हुआ था। रासलीला के बारे में मैं बता देता हूँ। रासलीला जो बहुत लोग बोलते हैं हम करें तो रासलीला, कृष्ण करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। अरे भगवान उस रासलीला के दिन उस रात को 10 मिलियन गोपियों के साथ जो है डांस किया था और अपने रूप को 10 मिलियन रूप में विस्तार किया था। उस रात को कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि पूरी थी। आपको पता होना चाहिए कि कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष है। इतने द्वापर युग की आयु इसका डबल होता 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु इसका डबल होता 16 लाख समथिंग वर्ष। और फिर सतयुग की आयु 16 लाख का 32 लाख समथिंग। टोटल चारों युगों को एक साथ जोड़िएगा 63 करोड़ 60 लाख वर्ष आता है। तो इस तरीके से ये चतुर्युग हुआ। ये चतुर्युग अगर 1000 बार टर्न अप होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ये और इतने का रात होता है। तो सोचिए इतना रात भगवान ने समय की गति को रोक दिया। भगवान कहते अहम कालस्मि, मैं ही काल हूँ, काल की गति को रोक दिया और उस जो है ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर जो है रासलीला किया और अपने रूप को 10 लाख गोपियों में विस्तार किया। मतलब हर एक गोपी के साथ भगवान थे। इवन कि भगवान शिव भी चाहते थे कि जो मैं जो है रासलीला में एंट्री करूं, लेकिन भगवान शिव को जो है बोला गया, जो है कृष्ण की जो है गोपियां बोली कि भाई आपको पुरुष को एंट्री नहीं है रासलीला में। तो भगवान जो शिव जो है उनको यमुना में स्नान करके जो है जैसे ही यमुना में स्नान किया उनका रूप गोपीश्वर, मतलब गोपी के रूप में बदल गया। तो वो हो गया गोपेश्वर महादेव। जो हमारे वृंदावन में आप जाइएगा तो वहाँ गोपेश्वर महादेव मिलते हैं। तो इस तरह से भोलेनाथ को जो है वहाँ रासलीला में एंट्री मिला। माता लक्ष्मी तक को एंट्री नहीं मिला वहाँ पे रासलीला में। तो ऐसा है भगवान का रासलीला। भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए, आप उठा करके दिखाइए। कहते हैं कि कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो करे। भगवान से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। कृष्ण के बारे में कहा जाता है एसो चा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब जो है भगवान की कलाएं हैं और जो मेन जो है परम पुरुषोत्तम भगवान जो है श्री कृष्ण हैं। आप कुछ लोग बोलते हैं अरे कृष्ण का तो जन्म हुआ है द्वापर में, आप कहते हैं कि ये सोचा कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं, पहले से कृष्ण विराजमान है। आपको मैं बता दूं सतयुग में प्रहलाद महाराज हुए थे, ठीक है। प्रहलाद महाराज हुए थे। नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को एक गुरु मंत्र दिया। कौन सा गुरु मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कहेगा तो वासुदेवाय तो इधर आए, है ना। तो लेकिन उस सतयुग में दिया मंत्र, सोच लीजिए, समझ गए ना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो है कृष्ण जो है 8वां जो है विष्णु के 8वें अवतार हैं, और सीरियल में दिखाता है और उसमें दिखाता है, जो कि एकदम गलत है ना। कृष्ण जो है अवतारी हैं। कृष्ण से जो है सारे अवतार निकले हैं। जयदेव गोस्वामी के बारे में आप जानते होंगे। जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद की रचना की थी। तो गीत गोविंद की रचना की थी, उसमें जो है ये जो है दशावतार स्तुति उन्होंने जो है उसमें दिया है। दशावतार स्तुति में बोलते हैं जयदेव गोस्वामी, एक एक करके मैं बताता हूँ। केशव धृत मीन शरीर, पहले मछली का रूप हुआ था, मीन शरीर जय जगदीश हरे। उन्होंने ये नहीं बोला था विष्णु धृता मीन शरीर, विष्णु से आए हैं ये अवतार हुए, नहीं।
केशव धृता, केशव से आए हैं, केशव यानी कृष्ण, बताया ना मैंने, ऐसो चा कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये भागवतम का श्लोक है। बाकी सब जो है भगवान की कलाएं हैं, जो मेन भगवान है परम पुरुषोत्तम भगवान वो श्री कृष्ण है, ना उनके बराबर कोई है, ना उनके जो है उनके ऊपर कोई है। अतः हमने क्या होगा कि केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से केवल जो है प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति दीजिए, आप अपनी भक्ति दीजिए। और हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम चाहे हमारे पास जितना भी कुछ हो उसका कुछ ना कुछ अंश तो भगवान का सेवा में लगाएं, भगवान का विग्रह सेवा में, भगवान का जन्माष्टमी सेवा में, बहुत सारी सेवाएं हैं उसमें लगाएं। पैसा ऐसे ही रह जाता है, समझ गए ना, हम लोग जितना दान दे सकते हैं उसमें कुछ ना कुछ अंश दान में लगाना चाहिए, भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो वही मैं सिखा रहा हूँ। वो केशव, पहला होगा केशव धृता मीन शरीर जय जगदीश हरे, दूसरा देखिए केशव धृता कच्छप रूपा जय जगदीश हरे, के तीसरा हो गया केशव धृता सूकर रूपा, नरसिंह पिक्चर देखे होंगे, ब्रह्मा जी के नाक से जो है भगवान सुअर का अवतार हुआ था, है ना, पृथ्वी को वो कर दिए थे। फिर केशव धृता नरहरि रूपा, ये चौथा नंबर है। पांचवा नंबर है केशव रूपा बामन, केशव धृता बामन रूपा, यानी कृष्ण भगवान ने है बामन का रूप धारण किया था। फिर है केशव धृता परशुभीता, यानी परशुराम का रूप धारण किया था। फिर है केशव धृता राम शरीर जय जगदीश हरे, केशव धृता हलधन रूपा जय जगदीश हरे, है ना, ये आपका 8वां नंबर है। 8वां नंबर में मालूम है ना, 8वां अवतार में बलराम जी का हुआ था, बलराम का 8वां को कहते हैं कि कृष्ण का अवतार हुआ है ना, बलराम जी का हुए थे, कृष्ण का ही रूप स्वरूप है। फिर 9वां में आ गया केशव धृता बुध शरीर, है ना, बुध भगवान का अवतार हुआ था, भागवतम में वर्णन है, देखिएगा 12वें स्कंद में कि उस समय 5000 बरस पहले वो पुस्तक लिखा गया था श्रीमद् भागवतम, उसमें कहा गया कि भगवान जो है, जो भगवान का जो है ये अवतार जो है बुध के रूप में प्रकट होगा, मतलब ये यहाँ पे अवतरित होंगे ये कलयुग में। देखिए वो जो सत्य हुआ, इसलिए भागवतम की हर एक बातों को जो है सत्य मानना चाहिए। अब 10वां में आइए केशव धृता कल्की शरीर जय जगदीश हरे, देख रहे हैं ना, तो सब चीज़ जो है केशव जो है केशव धृता, मतलब केशव से ही ये सब आए हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्म इसमें कहते हैं, ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, है ना, ईश्वर जो है परम कृष्ण है, सभी कारणों के कारण है ना, अनादिरादिर गोविंदा, उनका जो है नाम है गोविंद है, और सब कारणों के कारण है। इसलिए हमने जन्माष्टमी के दिन प्रार्थना कीजिए भगवान से जो है हमारे लाइफ में कृष्ण भक्ति बनी रहे, है ना। आप चाहे किन्हीं देवी देवताओं का पूजा करते हो, भजनीय केवल जो है भगवान श्री कृष्ण होना चाहिए। आप पूजा कीजिए, कोई उसमें नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूजा मत कीजिए, लेकिन भजनीय भगवान श्री कृष्ण जैसे कैसे होता है, मैं भी वैष्णो देवी गया था तो, लेकिन मेरे भजनीय जो है भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। इवन कि सभी देवी देवता खुश होते हैं जब आप कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, और उनसे जो है उन देवी देवताओं को जो है, उन देवी देवताओं से कृष्ण की भक्ति मांगते हैं, तो वो देवी देवता इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, अगर शिव जी से आप कृष्ण की भक्ति मांगिएगा या किसी देवी दुर्गा माता से कृष्ण की भक्ति मांगिएगा, इतने खुश होते हैं कि ये आपको तो कृष्ण की भक्ति देते ही हैं, उसके अलावा जो आपको ज़रूरत है वो भी देते हैं। कृष्ण भगवान भागवत गीता में बोलते हैं, अगर जो मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, तो मैं उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसको ज़रूरत है मैं वो देता हूँ, है ना। और वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण का गीता का वाणी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग करके, मतलब कहने का मतलब सभी लैचेज को, जो आपके जो है प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, सभी चीज़ को त्याग करके मेरी शरण में आओ, मेरी ग्रहण करो, मेरी भक्ति करो, हम जो है तुमको सब पापों से मुक्त कर देंगे। अतः जन्माष्टमी में हम लोग का भाव यही होना चाहिए, एकदम प्रेम से, भाव से कृष्ण की भक्ति करें, प्रेम से। अगर फूल लाएं तो भगवान को चढ़ाएं, वस्त्र लाएं तो भगवान को चढ़ाएं, एकदम प्रेम का भाव होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम माथा में एकदम सही भाव होना चाहिए। केवल जन्माष्टमी के रूप में अगर व्रत कर रहे हैं तो केवल भगवान का जो है दीदार होना चाहिए, भगवान के बारे में जो है सोचना चाहिए, सब चीज़ उनके बारे में होना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए तब आज हम वीडियो को यहीं पे हम लोग जो है स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि जन्माष्टमी कथा आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, साथ ही भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है, भगवान कृष्ण हम लोग से क्या चाहते हैं, भगवान कृष्ण जो है
कि पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, जन्माष्टमी किस तरह से सेलिब्रेशन करना चाहिए, नंद उत्सव कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें को मैंने जो है एक शॉर्ट वीडियो में बताया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप लोग के लिए हरे कृष्णा। आपका जन्माष्टमी सर्वमंगलमय हो। हरे कृष्णा।